गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और ये एक शॉर्ट में हम खत्म करेंगे। इसे हम ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाले बिल्कुल भी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रेज इट। सबसे पहले जानिए स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर 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 सुना बहुत है, स्क्वायर भाई स्क्वायर करेंगे। बड़ी बड़ी क्लासेस का सब बड़ी क्लासेस जैसे इसमें है नहीं। देखो, वेन एवर आप ये नोट करते हुए चलेंगे। हर चीज जो मैं करवाऊंगा उसे नोट करिएगा। मैं आपको कुछ कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा अभी। मैथ्स में ऐसे बहुत कम लिखते हैं, पर मैं आपको लिखवाऊंगा इसलिए जिससे आप कभी रिवीजन करेगा आपको समझ में आ जाए। तो स्क्वायर क्या होता है? वेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय itself is known as its square। समझिए? नहीं समझ, फील करो आप, समझाते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा क्या बात है, समझिए। स्क्वायर होता क्या है? जब हम किसी नंबर को उसी से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे स्क्वायर करते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नोट करने के, जैसे लेट करी टू को हमने जब टू से भी मल्टीप्लाई करा तो जो आंसर आया ना, टू इंटू टू क्या होता है? फोर। ठीक है, फोर हुआ ना, तो फोर क्या हुआ? वो टू का स्क्वायर हुआ। इसका मतलब टू का स्क्वायर क्या हो गया? फोर। सिमिलरली सेवन को अगर हमने सेवन से ही इंटू कर दिया तो क्या था? सेवन सेवन था 49। तो जो 49 नंबर हुआ ना, वो पता है क्या हुआ? वो सेवन का स्क्वायर हो। तो आपके पास क्वेश्चन पता है कैसे बनेंगे? पहले आप किसी नोट करिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, वैसे स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। So, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, आप और नोटिस करिएगा, बात समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन ही कैसे, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा आपने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? तो अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना, आप समझिए मेरी बात को। देखिए इसका आंसर नहीं कुछ इस तरीके से आएगा। आपसे क्या बोल रहा है? 16 के स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकलता है 16 का स्क्वायर? अभी आपको स्क्वायर निकालना सिखाया, क्या करते हैं? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर को उसी से एक बार और मल्टीप्लाई, वो आपका क्या हो जाएगा? 16 into 16 क्या होता है? आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना 16 से, तो आपका जो आंसर है 256 आएगा। ठीक, आप करके देख लीजिएगा। बेसिक है, कुछ नहीं। 16 into 16, 6 6 36, 6 into 6 + 3 9, 16 into 16, 6 9 6 15, 1 3 15। यही आंसर है। तो ये रहा आपका, ठीक। 16 into 16 क्या हो गया आपका? 256। यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो गया। इतने आता वो क्लियर है? अगर आपको इतनी मत क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे फिर, और उसमें बात जानेंगी कि हम किस तरीके से आ, आ, लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी स्क्वायर को। रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी नहीं है आप बार बार ये चीज लिखें। रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है बार बार जरूरी ये चीज लिखें कि स्क्वायर ऑफ 14, स्क्वायर ऑफ 15। अब इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ये भी तरह का फॉर्म है लिखने का, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पर ये जो वे वन है, ठीक है ना। हाँ, आपको एक और वे बताएंगे करने का। कैसा वे? अगर आपको बोला गया 14 का स्क्वायर बताओ, तो 14 के ऊपर आप पता है करोगे, छोटा सा दो लिख दोगे 14 के सर पर, और दो पता है यही है। ये भी सही तरीका लिखने का। कहीं आपने इसको ऐसे लिख दिया, ये गलत है। कहीं आपने इसको ऐसे लिख दिया, ये गलत है। कहीं आपने इसको ऐसे लिख दिया, ये गलत है। ये से बस सिर्फ ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर, ये इसी को स्क्वायर माना जाता है, ठीक है। 14 टू दी पावर 2, इसे ऐसे भी पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? 14 टू दी पावर 2, मतलब 14 की पावर क्या है? 2। इसका मतलब आपको स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं भी आपको ऐसे भी मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर, इसका भी मतलब वही है कि 16 का स्क्वायर। बताओ 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कैसे निकालता है? 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर 16 क्या होता है? 26 होता है। अभी हमने निकाला था, ठीक। सिमिलरली 8 का स्क्वायर बताओ, ये आप खुद आंसर देंगे इन कमेंट्स, कमेंट करिए इसका आंसर। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। और बहुत ज्यादा कोई बड़ी वीडियो नहीं बनाने को, छोटी वीडियो बनाए बहुत आराम से खत्म कर लेंगे, बड़ा टॉपिक नहीं है।
बहुत सिंपल है, लास्ट में क्वेश्चन करवा दूंगा, ये कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक, आगे। और कोशिश करिएगा आपकी मेरे साथ साथ चले, क्योंकि अभी मैं भी लिख रहा हूँ तो आप भी अपने साथ नोट करके चलेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी और नींद नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी समझिएगा मेरी बात को। मैं अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने ये देख लिया स्क्वायर कैसे निकलता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। ठीक है, इतना बहुत है। तो मैं आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। ठीक है, टाइम बॉन्ड है 45 सेकेंड्स। आप उतने में इसका आंसर करिए, मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट से इसका आंसर करिए। आप कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं, इस वक्त भी आप देख रहे हैं इसको। ओके, हाँ। ओके, सो टाइम अप ना। फास्ट, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 22 क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर 3 टू 3, 3 टू 3 क्या होगा? 6 6 9। Similarly, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49, 8 8 is 54, 9 9 is 81, 10 10 is 100, 11 11 is 121, 12 12 is 144, 13 13 is 169, 14 14 is 196, 15 15 is 22। अब यहाँ से देखिए, नोट करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना फटाफट कैसे लिख दिया, कि मैंने याद करें। आपको एक होमवर्क दूंगा मैं लास्ट में, या मैं अभी दे देता हूँ आपको होमवर्क, ये आपने नोट कर लिया होगा, देख लीजिए एक बार। आप एक सिंपल सा आपको होमवर्क है इस लेक्चर के बाद, अगर आपने वो कर लिया ना, तो आप जैसे जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक्स पे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको फटाफट करने में। कोई भी क्वेश्चन में आपको ना, देखिए इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मुझे बता 60 का स्क्वायर क्या होता है, 60 नहीं बनेगा। भैया अगर आपने याद कर लेंगे ना, आपको ज्यादा नहीं 1 टू लेकर 20 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे। अगर आपने ये याद कर लिए, ऐसे तो 1 टू 30 होता है, पता चले 1 टू 30 कर लीजिएगा। 1 टू 30 आपका होमवर्क जो है, जैसे खत्म नहीं हो रहा है, मैं आपको बीच में एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसके बाद उसका 1 टू 30 तक आप स्क्वायर याद करके रखेंगे। क्यों याद करके रखेंगे? जैसे अब अगला जब भी हम अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं अब आपको अगली वीडियो में मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स में आपको वीडियो दे दूंगा, ये ज्यादा नहीं, 15 15 मिनट्स की होगी। इतनी देर की वीडियो है, 1 टू 30 इतना स्क्वायर आप याद करके रखेंगे। आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें आपको स्क्वायर रूट बताऊंगा ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक बार आप इसको याद करके रखेंगे। ओके, थैंक यू।